हेलो जी, हेलो, नमस्ते जी, राम राम जी। तो स्वागत करते हैं आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लविश कुक्कड़। तो जी आज हम वो वीडियो बना रहे हैं कि काश ये वीडियो किसी ने 2 साल पहले बनाई होती। मतलब इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती और आपको भी बहुत हेल्प मिलती। हाँ, क्योंकि वो चीज़ है जो भाई आजकल के लोग बहुत छुपाते हैं और मैं भी छुपाता उस टाइम पे, क्योंकि भाई ये बहुत मतलब ऐसे सोसाइटी के हिसाब से ना शर्म वाली चीज़, शर्म सी आती है हर किसी को। कभी कोई चिढ़ा रहा है किसी इस चीज़ से, कभी कोई चिढ़ा रहा है इस चीज़ से, कभी कोई बुली कर रहा है इस चीज़ से। तो भाई आज हम बात करेंगे गाइनोकोमेस्टिया और पफी निपल के बारे में। तो भाई पहली बात तो व्हाट इज़ गाइनोकोमेस्टिया। गाइनोकोमेस्टिया को आपको एक सरल भाषा में बता दूं कि ओ यार इसके तो लड़कियों जैसे चूचे हैं, इसकी छाती देख, इसकी छाती। हाँ भाई, तो भाई पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जिम की शुरुआत कोई हमारे दिल टूटने पे नहीं हुई है कि हमारा किसी लड़की ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, हमारा दिल टूट गया इसलिए हमने बॉडी बनाने की ठान ली, उसको दिखाने की ठान ली कि हम भी बॉडी बना सकते हैं। नहीं जी, हमारी जिम की शुरुआत हुई थी एक शर्म से सर, जिसका नाम यही था पफी निपल उफ गाइनोकोमेस्टिया। तो हमें ये शर्म आती थी और हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर एक ही बात बोलता था कि आप एक्सरसाइज करो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो। तो इसके कारण हमने जिम शुरू की थी ताकि हमारी ये जो गाइनो वाली दिक्कत है ये सही हो जाए। और तो गाइनोकोमेस्टिया के बारे में ज़्यादा किसी ट्रेनर से मत पूछो। अगर कोई जिम वाला इंसान आपको कह रहा है कि मैं आपकी गाइनोकोमेस्टिया सही कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो भाई मत सुनो। डॉक्टर के पास जाओ, अपना टाइम लो, उसको सारी बात बताओ, उसको सारी चीज़ दिखाओ और इसका इलाज ऑपरेशन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गाइनोकोमेस्टिया की चीज़ है क्या? तो सर एक चेस्ट के इस पार्ट में गांठ बन जाती है। मतलब ये फीमेल्स के भी होता है, मेल के भी होता है। आपके चेस्ट के इस पार्ट पे गांठ बन जाती है जो कि बहुत ऐसे दिखती है, विजुअली दिखती है कि आप अगर टी शर्ट पहने हुए आपने अगर बहुत टाइट, तो आपकी वो गांठ ऐसे बाहर निकलेगी और आपको शो होगा, जो कि यार मतलब बहुत ही अजीब सी लगती है, गंदी सी लगती है और ये फील भी बहुत सारी होती है। तो वही इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई इलाज नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप ये एक्सरसाइज करो तो इसका सही हो जाएगा, ये करो तो हो जाएगा। भाई डॉक्टर के पास जाओ, किसी की मत सुनो और अपना ऑपरेशन का या जो भी सिस्टम है, प्रोसीजर है, उससे पूछो डॉक्टर से और बात करो। अब भाई दूसरी चीज़ है पफी निपल, जो है सबसे मुश्किल पॉइंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट। अगर आपकी पफी निपल है तो ये सोचने की बात है। बात करेंगे पफी निपल की। पफी निपल क्या चीज़ है? तो सर एक पफी निपल एक प्रॉपर गांठ भी नहीं है और एक दिखने वाली गांठ भी है। मतलब इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि गाइनोकोमेस्टिया तो हो गया कि आपके बहुत बड़ी एक गांठ होगी जो आपको यूजुअली विजुअली एकदम दिखेगी और आप उसको या तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा या फिर डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। इसका जो भी प्रोसीजर है मुझे नहीं पता। लेकिन पफी निपल ये चीज़ है कि आपका जो एक सिर्फ निपल वाला पार्ट होता है ना चेस्ट के अंदर, वो उसके अंदर एक ग्लैंड सी दिखती है, शो होती है बारी बारी। उसके अंदर एक ग्लैंड सी बारी बारी शो होती है जो देखने में बहुत गंदी लगती है और ऐसे अगर आप कपड़े पहनोगे तो वही यूजली सेम गाइनोकोमेस्टिया की तरह ये भी दिखेगी। समझने की जो बात मेन है ना वो ये है कि गाइनोकोमेस्टिया और पफी निपल एक चीज़ नहीं है, जो लोगों ने बहुत सारी सेम बना रही है, खासकर डॉक्टर्स ने। अब जी मैं किसी डॉक्टर के पास गया या फिर आप कोई भी किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई आप एक काम करो, ये तो एक चेस्ट फैट है हल्का सा, आप एक्सरसाइज करो, कार्डियो करो, आप मेहनत नहीं करते हो, जिम विम करो, सही हो जाएगा, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब मैं उनको बता रहा हूँ कि मेरे चेस्ट फैट नहीं है, आपको दिख जाएगा भाई चेस्ट फैट क्या चीज़ है अलग, और ये क्या आपको फील हो रहा है आपको दिख जाएगा। उससे पहले तो ना मैं आपको 1-2 फोटोज़ दिखाऊंगा, मतलब जिसमें आपको ये शो होगा कि मेरे लेफ़्ट साइड में ना एक बड़ी सारी ग्लैंड है, मतलब एक गांठ है जो मुझे फील होती थी और मुझे लगता था ये गाइनोकोमेस्टिया नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पूरे उस पार्ट में गांठ नहीं है, मेरे सिर्फ उस निप्पल वाली साइड में गांठ है। तो मैं डॉक्टर को दिखाता, डॉक्टर कहता यार ये तो फैट है आपका, ये तो फैट है, ये तो आप एक्सरसाइज करो सही हो जाएगा। और मैं बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं उसको डॉक्टर को मैं अपने टी शर्ट उतार के दिखा रहा हूँ ना, तो अगर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ऐसे ठंड वंड सी है, कोल्ड वोल्ड है ना, तो वो गांठ एकदम सूख जाती थी, मतलब ऐसा लगता था मेरे कुछ है ही नहीं। तो डॉक्टर को जब भी दिखाऊँ तो वो कहे ये तो है नहीं कुछ, ये तो है नहीं कुछ। अब मैं क्या सोचता था कि भाई ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि हो क्या रहा है। अब इसके बाद मैंने बहुत सारी इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियोस देखी, बहुत सारे डॉक्टरों से ही पूछा। तो पहले मैं आपको 1-2 फोटोज़ दिखाता हूँ जिसमें आपको दिखेगा कि मेरे पफी निपल की कैसी लुक थी। तो देखो ये आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, मेरे सारी गांठ सी बनी हुई है, ग्लैंड सी लगी हुई है, ग्लैंड सी मोटी सी शो हो रही है। ये है पफी निपल की, जो मैंने 2-3 साल तक फेस करी है। शुरू में तो मुझे नॉर्मल लगता था, तो भाई वही मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक काम करो, नॉर्मल है, ये तो चेस्ट फैट है, सही हो जाएगा, आप एक काम करो, आप रिपोर्ट्स कराओ।
आपको मैं ये दिखाता हूँ, आपको ये चेक कराया और रिपोर्ट कराया। मैं वही रिपोर्ट कराने गया, वही जो डॉक्टर ने बोला। अब डॉक्टर ने जैसे बोला मैं रिपोर्ट कराया, भाई रिपोर्ट में साफ साफ लिखा रहा है कि मेरे 3 mm की गाइनोकोमेस्टिया है, साफ साफ लिखा रहा है। अगर मेरे को रिपोर्ट मिली तो मैं आपको रिपोर्ट भी डाल के दिखाऊंगा इस वीडियो में। और मैं फिर सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये समझ नहीं आ रहा। फिर मैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाऊँ, डॉक्टर भी ये बोल रहा है, कह रहा है कि सिंपल सी एक ग्लैंड है, एक्सरसाइज करोगे सही हो जाएगी, वरना आपको एक दवाई दे दूँगा उससे सही हो जाएगी। अब फिर वही मैं वापस आ गया डॉक्टर से। भाई ये अलग अलग रीज़न है गाइनोकोमेस्टिया होने की, शायद हार्मोन्स डिसबैलेंस ऐसे करके भी है, जो मुझे इतना नहीं पता, ऑब्वियसली डॉक्टर्स को ज़्यादा पता है। लेकिन पफ़ी निपल्स का और इनका सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है वो है भाई ये जो आप उमेश की और मुस्कान की 100 रुपये की चाउमीन खाते हैं ना, 10-10 रुपये की, ये मतलब फ़ास्ट फूड, वो फ़ास्ट फूड जो पुराना है, जो अच्छा नहीं बन रहा है, जो अच्छे तेल में नहीं बन रहा है, इसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो जितना हो सकता है इसको अवॉइड करो सर। ये सवाल है कि इसको ख़त्म कैसे करें। भाई अब मैं आपको एक सच्ची बताऊं कि आजकल की यूथ के 50 नहीं तो 40% बच्चों की ये दिक्कत है, लेकिन बताना कोई नहीं चाहता है, दिखाना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि ये दिखाए भी क्या बताए भी क्या, सही हो जाएगी सही हो जाएगी। मेरे खुद के 2-3 दोस्तों के हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा ऋषु का तो है ना, तो उसको मैं कहता हूँ, कहता है सही हो जाएगी कुक्कड़, आपना की है, सही हो जाएगी आपना की, आप तो कपड़े पालांगे सही हो जाएगी। भाई चलो पफ़ी निपल आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कल को गाइनोकोमेस्टिया हुई, आपकी कोई गांठ हुई, तो शायद वो आगे दिक्कत दे सकती है। और ये बहुत बीमारियाँ होती है, इससे पता नहीं क्या क्या होती है, पर होती है। वही बात, अगर आपको गाइनोकोमेस्टिया है, आप पहले तो डॉक्टर को दिखाओ। अगर वो है, आपके पूरे उसमें ग्लैंड है, आपको फील हो रही है, तो भाई किसी ट्रेनर के पास मत जाओ, किसी से ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, सीधा डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को ये चीज़ दिखाओ। अगर वो बोल रहे ऑपरेशन कराने का तो ऑपरेशन कराओ, अगर वो बोल रहे दवाई लेने का तो दवाई लो, पर ऐसे किसकी बात हो। और अगर बात रही पफ़ी निपल्स की, तो भाई मैंने भी इतना मत्था मारा, तो मुझे मत्था मारने के बाद एक ही मिला कि ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज जब कम होगा, ये अपने आप तब सही होगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी धैर्य रखना पड़ेगा, कार्डियो करते रहो, जिम करते रहो, और आप कैलोरीज कम खाओगे, जितना फैट लॉस करोगे उतना ये पूरी बॉडी से फैट जाएगा। कार्डियो करो जितना हो सकता है, रनिंग करो, रनिंग भी होता है, मतलब आपको ओवरऑल फैट कम करना है। और बात भाई, अगर आपको लग रहा है कि कहीं से भी लग रहा है कि ये सोयाबीन खाने से आपको गाइनोकोमेस्टिया हो जाएगी, तो भाई ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कचरा दिमाग से जितना जल्दी निकाल दोगे उतना अच्छा है आपके लिए। सोयाबीन को एक अच्छी मात्रा में खाओ, कोई गाइनोकोमेस्टिया नहीं होती, कोई पफीनेस नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये जेनेटिक्स होते हैं कईयों के, जिनके पेरेंट्स के गाइनो भी होता है, तो उनके कारण भी गाइनो होता है, और ये खाने पे होता है मोस्टली कि फास्ट फूड खाने से होता है। अब कई कहेंगे भाई मैं तो ज़्यादा फास्ट फूड खाता नहीं हूँ, मेरे क्यों है। अब भाई आपके क्यों है तो मुझे नहीं पता, पर ये जेनेटिकली भी होता है, और ये ऐसे थोड़ा हार्मोन्स डिसबैलेंस के कारण भी होता है कि किसी के 17 साल में होता है, और कईयों की ये सही भी हो जाती है अपने आप। बहुत सी दुनिया जिनके ये है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते भाई, और उनको हौसला ही नहीं है किसी को, मतलब ये किससे पूछें, किसको पता होगा नहीं पता होगा। तो मेरा ये था कि मैं अगर कभी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगा या इंस्टाग्राम पे बनाऊँगा, तो मैं ये ज़रूर बताऊँगा, और मैं सही करके दिखाऊँगा कि मेरे ये सही हुआ है। बाकी भाई यही है, मस्त और वीडियो बनाते रहेंगे भाई। जब तक थोड़ा मेरे को आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, मैं आइडिया जब आएंगे और बनाता रहूँगा। अभी तो सोचता हूँ क्या बनाऊँ। चलो जी, वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, आपका टाइम देने के लिए शुक्रिया। टाटा, सी यू, बाय बाय, राम राम। हाँ भाई, मतलब अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे खुशी मिलती है, और जिसके पैसे भी नहीं लग रहे, तो क्यों मतलब ना करना। तो एक सब्सक्राइब कर दो जी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।